बिहार के ऐतिहासिक महत्व जो है, हिस्टोरिकली बिहार में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो पूरे दुनिया को प्रभावित की हैं? गणतंत्र का उदय वज्जी गणराज्य में, यह एक महत्वपूर्ण हुआ। लोहे के इस्तेमाल के साथ मगध महाजनपद का सबसे शक्तिशाली बनकर उभर जाना। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा का जो ऐतिहासिक महत्व था। आर्यभट्ट जैसे विद्वान का उदय होना, जिन्होंने शिक्षा जगत की मतलब एक भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो नहीं है महत्व का? है सर। बुद्धिज्म जो पूरे दुनिया का धर्म बना, जैन महावीर का यहाँ राजगीर में जो ये हुआ, वो नहीं है इतिहास? है सर, है सर। आपने उसको छोड़ दिया। अच्छा, एक बात चलिए, ठीक एक बात बताइए, बुद्धिज्म क्यों इतना फैला और जैनिज्म क्यों नहीं फैला? इसका सर जो सबसे सामान्य कारण मुझे समझ आता है वह है फॉलो करने का, उस पंथ पर चलने की सहजता। बुद्धिज्म और जैनिज्म में अगर हम तुलना करें तो सामाजिक जनजीवन में जो लोग रमे हुए हैं उनके लिए जैन परंपरा को मानना और उसको 100% पालन करना बुद्धिज्म की अपेक्षा बहुत कठिन है। जैसे हिंदी साहित्य में सेम यही चीज हमको नानक और कबीर के बीच देखने को मिलता है सर। दोनों समकालीन हैं, दोनों का समाज को लेकर दृष्टिकोण, सामाजिक उत्थान को लेकर सब बराबर है, लेकिन एक के पीछे चलना बहुत कठिन है। जैसे कबीर कहते हैं कि मेरे पीछे चलो। ये बताइए, मध्यम मार्ग था बुद्धिज्म का, लचीलापन था, एक चीज बताएं, था, इसीलिए आप हिंदी आपका ऑप्शनल है, आपके सबसे प्रिय कवि कौन है? सर जो पाठ्यक्रम में उनमें कबीर और तुलसीदास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा तुलसीदास लगता है? कबीर और तुलसीदास दोनों सर। और नए कवि में कौन अच्छे लगते हैं? कबीर का सबसे अच्छा दोहा जिसे आप खूब पसंद करते हो, कबीर की ऐसी कविता, वो कौन सी है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अच्छा, कबीर से एक जगह जुड़ा है जहां उनका निधन हुआ था और वो बनारस में रहते थे, लेकिन निधन के समय उस जगह पे चले गए। उस जगह का नाम आप बता सकते हैं? नहीं सर, सॉरी, मुझे उनके समय ये किंवदंती थी कि जो बनारस में मरते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन कबीर ने इस किंवदंती को तोड़ने के लिए एक मगहर एक जगह है, उनकी एक कविता भी है, क्या मगहर, काशी क्या मगहर, क्या काशी क्या मगहर करके, वो मगहर है। थैंक यू सो मच सर। और एक चीज बताएं कि आप जब सरकारी सेवा में आना चाहते हैं तो कोई एक ऐसा अधिकारी बताएं जो आपका रोल मॉडल हो। टीएन सेशन सर। टीएन सेशन जी। वो किस पद से, वो उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत, मतलब पब्लिक लाइफ में वो उनका अंतिम पद क्या था? जहाँ तक सर मुझे क्या था, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक। बौद्ध दर्शन में आपने, बुद्धिज्म में आपने कहा, तो उनका नैतिक सिद्धांत भी आपने देखा हो। गवर्नर रहता है। नहीं सर, लास्ट में तो वही थे शायद, और जैनिज्म का वो तो थे, उसके बाद गवर्नर। आप बताएं जितना जानते हैं। बुद्धिज्म सर, बुद्धिज्म जैसा सर ने अभी बताया मध्यम मार्ग की बात करता है। मध्यम मार्ग मतलब जैसे सम्यक हमारा जो आचरण है, जो कंडक्ट है वो अच्छा हो, लेकिन जिस प्रकार से जैन एक खेती बाड़ी इन सब चीजों को लेकर के भी वहाँ जीव हत्या जैसे चीजों को जोड़ देता है, वैसी चीजों को बौद्धिज्म जो है वो नहीं अडॉप्ट करता है। वो मानते हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सबको मानते हैं, वो भी मानते हैं। इनके यहाँ पंच महाव्रत कहलाता है, उनके यहाँ पंचशील कहलाता है, थोड़ा सा अंतर है। इनका अहिंसा पे दोनों का जो उनका डिटेल्स में इसका नहीं।
अच्छा ये बताओ कि दिनकर का जो ये है संस्कृति के चार अध्याय की भूमिका किसने लिखा है? नहीं पता सर। कि लिटरेचर में या रिलीजन में वुमेन को डेइफाई किया जाता है, राइट? एंड नॉर्मल लाइफ में वुमेन को सब्जुगेट किया जाता है या शी इज अब्यूज्ड और समथिंग। तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये अंतर क्यों है? क्यों हम लिटरेचर में या साहित्य में उसको एक ऐसा प्लेस देते हैं, एक ऐसा पेडेस्टल देते हैं जहां हम उसकी बहुत अच्छाइयों के बारे में जिक्र करते हैं, एंड नॉर्मल लाइफ में जो उसकी स्थिति है, दोनों के डिफरेंस के बारे में बताइए, क्यों है? मैम यहाँ मैं थोड़ा सा असहमत रहूंगा आपसे। साहित्य जो है वो जीवन का ही प्रतिबिंब है। तो साहित्य में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को केवल उनका महिमा मंडन ही किया गया है या उनको देवी बनाकर ही पूजा गया है। जैसे कबीर ने स्वयं कहा है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और आगे है, मैं आगे इसमें है कि तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग। तो इसलिए साहित्य में भी कई जगह पर महिलाओं का खंडन, उन पर प्रहार भी किया गया है। लेकिन अगर हम औपचारिक तौर पर देखें तो जो सामान्य साहित्य है किसी भी काल का, साहित्य में हमेशा उस काल के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर ही बल दिया गया है। मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अभी देखा जाए तो वुमेन के बारे में ग्लोरियस से लिखा जा रहा होगा हिस्टोरिकली या लिटरेचर वाइज, मगर उसका कितना हिस्सा सत्य है? Why do we erase women's problem, women issues from history, from literature? Why do we do so? नहीं, अभी वर्तमान में अगर मैम देखें तो महिला विमर्श जो है वो बहुत प्रमुखता से उजागर हुआ है, और इसमें जैसे कृष्णा सोबती जी का नाम है, बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। महिला के अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, सिर्फ महिलाओं के शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम ही नहीं, उनके रिश्तों को लेकर जो उनका मूल्यांकन होता है या एक धारणा जो बन गई है, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है, अपनी रचना लिखी है। मुझे ये लगता है कि विमेन ही विमेन के बारे में रियलिस्टिक चीजें लिखती हैं। when men write about women, it's unrealistic. तो एक ऐसे प्रभा खेतान का नाम आपने सुना? नहीं मैम। ओके, ठीक है। मनु भंडारी, मनु भंडारी जी, उनकी एक कहानी बुक का नाम बताएं। यही सच है। BCW टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हर कदम पर हम सभी के साथ रहने के लिए। पीटी हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, रोहित सर का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है हम सबको प्रिसाइज गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए। पीटी में चाहे एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ टॉपिक्स बताना हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो, या फिर मेंस में मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को उपलब्ध कराना, उसका एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर उपलब्ध कराना, और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स के माध्यम से उन जनता तक भी अपनी पहुंच सुनिश्चित करना जहां हम नहीं अब तक पहुंचे थे। पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे योगदान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।